मेरा नाम टीजू थॉमस है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। पहले मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं थे सर पे, मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी ऑब्वियसली, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में। मुझे मेडिस्पा के बारे में पता चला, गूगल पे मैंने रिसर्च किया कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, कौन सा ट्रस्टेबल है, कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये सब भी मायने रखता है जब आप एक ट्रांसप्लांट कराते हैं कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे मैं आया एक दिन पहले, मैं डॉक्टर सुमित सोनी जी से मिला। उन्होंने मुझे अच्छे से बताया इसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट है मेरे लिए। शुरू में ऑब्वियसली बाल नहीं थे तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था। मुझे 11 महीने हो चुके हैं इसके बाद में, काफ़ी चेंजेस मुझे मिले हैं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। जो मेरे पे मेथड यूज़ हुआ था ट्रांसप्लांट का, वो कॉम्बिनेशन मेथड था, यानी कि FUE, FUT और बीएड का। मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा वो मेथड, और वो मेरे लिए एप्लीकेबल भी था क्योंकि मेरे बाल बहुत कम थे। तो वो तीनों चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में लगी तो वो काफ़ी मेरा अच्छा रिजल्ट आया उससे। नॉर्मली जैसे लोग सोचते हैं, जैसे आपकी स्ट्रिप सर्जरी की थी, उससे बहुत पेन होता है, ऑपरेशन में तकलीफ़ हो सकती है, ऐसी कोई परेशानी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो स्ट्रिप सर्जरी से ऐसे कोई डरने वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अपन ने स्ट्रिप के साथ FUE भी किया था पीछे से और बीएड भी किया था। आपका फ्रंट वाला करीब करीब यहाँ से यहाँ तक पूरा ही खाली था, जैसे आपने प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स में देखा होगा। पूरा एरिया करीब करीब यूनिफॉर्मली वो फिल्ड है, और हेयर लाइन मैंने नेचुरल बनाने की कोशिश की है। तो क्या ऐसा भी कि बोलता हो कि ट्रांसप्लांट जैसा दिख रहा है, अननेचुरल दिख रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि शुरू में मुझे यही था कि मुझे था कि बाल तो आ जाएंगे, बट वो था कि नेचुरल आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा बिग जैसा ना लगे। बट यही है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है, जिनसे मैं 1 साल तक भी मिला हूँ, वो भी अभी सिर्फ एक बार देखते हैं कि हाँ ठीक है, बस उसके बाद उनको आइडिया नहीं लगता कि हाँ इसने कुछ करवाया है, वो नेचुरल है। तो उनको लगता है कि 2 साल पहले जैसे मैं था वैसे। जी, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि वो नेचुरल दिखे। अगर वो नेचुरल नहीं दिखता है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो वो नहीं आता है, और लोग टोकते हैं ऑपरेशन के बाद भी कि आपने बाल लगवाए हैं क्या। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्रंट की हेयर लाइन पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। सिंगल हेयर ग्राफ्ट एक प्रॉपर एंगल से, डायरेक्शन से, एक पैटर्न से लगाए जाते हैं। सामने एक विडोज पीक बनाते हैं छोटा सा, अगर आप ध्यान देंगे ना, बिल्कुल नुकीला छोटा सा हल्का सा पीक बनाया हुआ है मैंने, जिससे ये फेस और अच्छा कट दिखता है, फेस का रेशोज जो होते हैं वो अच्छे दिखते हैं और एस्थेटिकली अच्छा दिखता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, डोनर जो है वो ऐसा नहीं लगता कि पीछे से बहुत सारे बाल निकाल लिए हों, कोई साइड इफेक्ट हो गया हो, डेंसिटी कम हो गई, ऐसा कुछ नज़र आता है आपको? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। वो इसीलिए नज़र नहीं आता क्योंकि अपन ने कॉम्बिनेशन टेक्निक किया है स्ट्रिप और FUE का। अगर सिर्फ FUE से इतने 4-5 हज़ार ग्राफ्ट निकाले जाते तो पीछे डोनर बहुत कम हो जाता। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जिन्होंने 3000 ग्राफ्ट FUE से पीछे से कराया और पीछे डोनर बिल्कुल ही खाली हो गया है। इनफैक्ट वो 3000 फ्रंट में लगाने के बाद भी थोड़े दूर दूर ही नज़र आते हैं, और बहुत सारा बैक वाला एरिया कंप्लीट भी नहीं हो पाता। फ्यूचर में ऐसे मैंने देखे हैं पेशेंट जिन्होंने 3000 ग्राफ्ट फ्रंट में तो लगवा ली, लेकिन बैक जब खाली हुआ तो और ग्राफ्ट निकालने के लिए फिर एरिया बचा नहीं। इसलिए जब भी बड़े एरियाज करने हो तो कॉम्बिनेशन ही बेस्ट टेक्निक। कई लोग डरते हैं कि बियर्ड से ग्राफ्ट निकालेंगे तो यहाँ निशान तो नहीं आ जाएंगे। कभी आपको शेप बनाने में कोई तकलीफ, या किसी ने बोला हो यहाँ से दाढ़ी कम नज़र आ रही है, या फिर स्कारिंग या निशान दिख रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही है, नॉर्मल। आप शेप बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। और कभी दाढ़ी बढ़ाते भी हैं तो ऐसा थोड़ी नज़र आता है कि दाढ़ी में बाल कम हो गए, डेंसिटी कम हो गई है? जी, तो अगर अपन बीएड से भी लिमिटेड ग्राफ्ट निकालें 500-700 तो स्कारिंग भी नहीं होती और डेंसिटी भी कम नहीं होती। इनफैक्ट सेकंड टाइम निकालने के लिए भी बीएड में स्पेस बच जाता है। यही एडवांटेज है। कॉम्बिनेशन जैसे स्ट्रिप का, FUE का, बॉडी हेयर का करते हैं तो ओवरऑल ग्राफ्ट जैसे आपके भी करीब 5000 के आसपास ग्राफ्ट अपन ने लगाए थे, और दोबारा भी इतने ग्राफ्ट निकालने की गुंजाइश बच जाती है क्योंकि डोनर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जैसे फ्यूचर में अभी आपकी एज कम है और भी हेयर लॉस पीछे होगा तो उसके लिए भी अपने पास दोबारा सोल्यूशन होगा। तो जब भी ट्रांसप्लांट कराएं तो अपने को डॉक्टर से ये ज़रूर जानना होता है कि इस बार तो ठीक है आप ट्रांसप्लांट करके फ्रंट वाला एरिया भर रहे हैं, लेकिन कभी फ्यूचर में बैक के एरिया के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो क्या अपने पास इनफ
डोनर एरिया बचेगा जिससे अपन फ्यूचर में बैक कवर कर पाएँ। ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ट्रांसप्लांट में ही जानना ज़रूरी होता है। कई बार इसको अपन इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर बीच में अटक जाते हैं क्योंकि कुछ साल बाद पीछे वाला एरिया खाली होता है और डोनर इतना बचा नहीं होता कि अपन उस एरिया को कवर कर पाएँ। इसलिए हमेशा डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि एफयूई कर रहे हैं तो ठीक है, आप अभी एफयूई कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी क्या आप एफयूई करके ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल पाएंगे और एरिया मेरा खाली हुआ तो उसको कवर कर पाएंगे क्या।